श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि की सबसे विशेष तिथि आ चुकी है, जिसे हम लोग महाअष्टमी तथा महानवमी के नाम से जानते हैं। गुरु जी ने कहा कि इन दोनों तिथियों में से अगर किसी भी एक तिथि में आप ये एक दीपक वाला उपाय कर लेते हैं, या फिर एक सफेद फूल वाला उपाय कर लेते हैं, या फिर एक चावल के दाने वाला उपाय कर लेते हैं, तो इससे आपको साक्षात माता रानी की कृपा प्राप्त हो जाती है। आपके जीवन की सारी दरिद्रता समाप्त हो, जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति चल रही है, समस्याएं आ चुकी हैं, लगातार आपके जीवन में दुख ही दुख आ रहा है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको इन 3 उपायों में से कोई भी एक उपाय कर लेना चाहिए और आप कुछ ही दिनों के अंदर देखेंगे कि आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे, जो आपको सिर्फ और सिर्फ महाअष्टमी तथा महानवमी की तिथि में करना है। गुरुजी ने कहा कि इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन की सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, आपका सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको दीपक ले लेने हैं। पूज्य गुरुजी ने ये बहुत ही खास उपाय बताया है। ये उपाय आप महाअष्टमी में भी कर सकते हैं या फिर महानवमी में भी कर सकते हैं। 3 दीपक आप चाहे तो मिट्टी के ले लें, या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक बनाना चाहते हैं तो वो दीपक आप बना सकते हैं। इन तीनों दीपक में आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर लें, शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो इस्तेमाल कर लें, या फिर तेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तेल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तीनों दीपक में आपको रुई की बत्ती का प्रयोग करना है, क्योंकि ये तीनों दीपक हम लोग माता रानी के निमित्त लगाने जा रहे हैं। लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करने से ही हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी, वंश की वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी तथा हम लगातार सफलता को प्राप्त होंगे। अब सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में माता रानी के सामने प्रज्वलित करना है। आपको सबसे पहले हल्दी से एक छोटा सा स्वास्तिक बना लेना है। माता रानी के सामने एक स्वास्तिक, उसके ऊपर कुछ चावल के दाने रख लीजिए और फिर आपको उसी चावल के दानों के ऊपर ये दीपक रख देना है। दीपक की जो बत्ती होगी उसका मुख आप उत्तर दिशा की तरफ रखेंगे और ये दीपक आप प्रज्वलित कर लेंगे। माता रानी से अपनी मनोकामना बोल देंगे और साथ ही साथ आपको 11 बार ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। कौन से मंत्र का? ओम दुम दुर्गाय नमः माता रानी का बहुत ही प्रिय मंत्र है। फिर इसके बाद दूसरा स्वास्तिक आपको घर के मुख्य द्वार के बाहर बनाना है। मुख्य द्वार के बाहर आप चाहें तो दाईं तरफ बना सकते हैं या फिर बाईं तरफ बना सकते हैं। आपका जो मेन गेट होता है उसके बाहर की साइड में स्वास्तिक बनाने के बाद कुछ चावल के दाने रख देने हैं और फिर उसके ऊपर आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी आप दीपक की बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ ही रखेंगे और इस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। अपनी मनोकामना बोल देंगे। वही मनोकामना जो अभी आपने पहले दीपक प्रज्वलित करते समय बोली थी, वही मनोकामना आपको बोल देनी है और फिर आपको 11 बार ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। अगर आप अपने घर के दाहिनी साइड यानी राइट हैंड की तरफ दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो आप घी का दीपक ही लगाइएगा, और अगर आप अपने घर के बाईं साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद तीसरा दीपक आपको प्रज्वलित करना है अपने घर के जो में आप मटका रखे रहते हैं या फिर जो आप बाल्टी रखे रहते हैं या फिर आपका अगर लगा हुआ है तो वहां पर आपको तीसरा दीपक प्रज्वलित करना है। यहां पर भी आपको सबसे पहले हल्दी से स्वास्तिक बनाना है, उसके ऊपर चावल के कुछ दाने डालने हैं, फिर उसके ऊपर आपको ये दीपक रखना है। दीपक की भक्ति का मुख उत्तर दिशा की तरफ रखना है। फिर इस दीपक को प्रज्वलित करना है। 11 बार ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र का स्मरण करना है और ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। मनोकामना भी आपको अपनी बोल देनी है। आपको एक ही मनोकामना बोलनी है, आपको मनोकामनाएं बदलनी नहीं है। सिर्फ एक मनोकामना के लिए ही आपको ये उपाय करना है।
एक विशेष बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये विशेष उपाय करेंगे तो आपके घर का जो मुख्य द्वार होगा उसको आप खोलकर रखेंगे। आप अपने घर का मुख्य द्वार खोलकर रखिएगा और आपका जो मंदिर है उसके भी द्वार आप खोलकर रखिएगा। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति महाअष्टमी तथा महानवमी की तिथि में इन 3 स्थानों पर दीपक कर देता है और साथ ही साथ अपनी मनोकामना माता रानी से बोल देता है तो माता रानी उसकी मनोकामना को कुछ ही दिनों के अंदर परिपूर्ण कर देती है। अगर आप अपने जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं या फिर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में आए दिन कोई ना कोई समस्या बनी रहती है या फिर आपको नौकरी प्राप्त हो ही नहीं पा रही है, आपके विवाह में किसी प्रकार का विलंब हो रहा है, तो पूज्य गुरुजी कहते हैं किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो तो वो मनोकामना माता रानी की कृपा से कुछ ही अंतर्गत परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आपको अपने किचन से ही लेना है। साथ ही साथ इस जल में आपको कुछ सामग्री डालनी है। अगर आपके पास एक सफेद फूल है तो आप इसमें सफेद फूल भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास सफेद रंग का चंदन है तो आप सफेद रंग के चंदन को भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास चावल के दाने हैं तो चावल के दाने भी आप डाल सकते हैं। 11 चावल के दाने डाल लें या 21 चावल के दाने डाल लें। जितने भी चावल के दाने आपको मिल सकते हैं उतने आप डाल लें, लेकिन चावल के दाने डालते समय आप ध्यान रखिएगा कि ये कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अगर आपको सफेद रंग का फूल नहीं मिल पाता है या फिर सफेद रंग का चंदन नहीं मिल पाता है तो आप कम से कम 11 चावल के दाने इस 1 लोटे जल में जरूर डाल लीजिएगा। अब ये 1 लोटा जल आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब शिवलिंग के सामने बैठकर आपको ये जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है तथा लगातार मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री मंत्र का स्मरण जरूर कर लिया करें। इसी के साथ अगर आप शाम के समय में एक कार्य और कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। शाम के समय शिवालय आप जाकर एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का ले लें या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का प्रयोग और साथ ही साथ गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। ये दीपक आपको शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी प्रज्वलित कर देना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति माता रानी के इन विशेष दिनों में यानी नवरात्रि की इन विशेष तिथियों में माता रानी तथा महादेव को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार से 1 लोटा जल समर्पित करता है तथा एक दीपक प्रज्वलित करता है तो उसकी मनोकामना महादेव तथा माता रानी की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा गए तीसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके लिए बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आपको सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का लेना है। इस दीपक में आपको थोड़ा सा कपूर डालना है। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा आपको 1 या 2 बताशे डालने हैं। जो मीठे बताशे होते हैं उनको आप चुरा कर लीजिए, यानी उनको आप अच्छे से महीन महीन करके इसी दीपक में डाल लीजिए और फिर उसी के साथ आपको इसमें 2 लौंग डाल लेनी है। लौंग फूल वाली होनी, पूर्ण होनी चाहिए। इस दीपक को आप अपने घर पर माता रानी के सम्मुख लगाएंगे। अगर आपकी कुलदेवी है तो कुलदेवी के सामने ही आप इस दीपक को लगाइएगा। ये उपाय आप शाम के समय में करिएगा। सूर्यास्त के बाद आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि के इन विशेष दिनों में हमें एक दिन अपनी कुलदेवी के लिए ये दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। कुलदेवी की अगर फोटो है तो उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप माता रानी की किसी भी फोटो के सामने, किसी भी प्रतिमा के सामने इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अपनी माता रानी को ही आप कुलदेवी स्वरूप मान सकते हैं। उनके सामने इस दीपक को रखिए, इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए और माता रानी से अपने जीवन में चल रहे भय को समाप्त करने के लिए, अपने जीवन में चल रहे संकटों को समाप्त करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। आपको अपनी कुल देवी से ही प्रार्थना करनी है। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय भय को समाप्त करने के लिए है, संकटों को समाप्त करने के लिए है।
गुप्त नवरात्रि हो या नवरात्रि हो, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कन्याएं होती हैं, यानी जो कन्याएं 2 वर्ष से लेकर 9 या 10 वर्ष की उम्र के बीच की जो कन्याएं होती हैं, वो साक्षात माता रानी का ही स्वरूप होती हैं। तो अगर आप गुप्त नवरात्रि के दिनों में या फिर नवरात्रि के दिनों में इन कन्याओं को अपने घर पर बुलाकर कुछ भोजन करा देते हैं और साथ ही साथ 11 रुपये या 5 रुपये दक्षिणा स्वरूप प्रदान कर देते हैं, साथ ही साथ कुछ मीठे बताशे प्रदान कर देते हैं या फिर कुछ मखाने के दाने प्रदान कर देते हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि इससे सीधे माता रानी को ही ये सब प्राप्त हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।